चलो दोस्तों, लेट्स स्टार्ट फॉर दिस डी डिफेंस एकेडमी। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं एंशियंट हिस्ट्री की। एंशियंट हिस्ट्री में हमने काफी चीजों को कवर कर लिया है इन माय प्रीवियस क्लासेस। और उन क्लासेस में हमने ये भी देखा था कि कैसे कैसे हमारे पास हिस्ट्री बनी है, क्या नहीं है। टुडे वी विल बी डिस्कसिंग जस्ट नॉर्मल, मतलब एक जनरल सी हम बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू द मेंस और विद रिस्पेक्ट टू द यू कैन से हायर एग्जाम्स। पहली चीज हमारे पास एक चीज समझने वाली ये है कि हमारे पास है क्या क्या। हमारे पास कुछ एजीज चल रही हैं। उन एजीज में हम देखें तो हमारे पास एक प्लेस्टोसीन है, एक होलोसीन है। प्लेस्टोसीन और होलोसीन प्लेस्टोसीन और होलोसीन में फर्क क्या है सबसे बड़ा? प्लेस्टोसीन और होलोसीन में सबसे बड़ा फर्क यह है कि प्लेस्टोसीन आपका सारी की सारी आइस एज है, और होलोसीन जो है वो सारी की सारी आपकी क्या है, जो आपकी होलोसीन है वो आपका वेट ड्राई वेट क्लाइमेट है। यानी यहां पर आपकी नदियां पिघलना शुरू कर गई थी, और यहां पर नदियां पिघल गई थी तो पिघलने के बाद जितनी भी आपकी आइसेज थी वो यहां से इसके बाद सारी की सारी निकल गई थी। ठीक है, तो यहां से हमारे पास दो टाइप की आ गया। अब ये जो होलोसीन क्लाइमेट है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू लोअर पैलेयोलिथिक, मिडिल पैलेयोलिथिक एंड अपर पैलेयोलिथिक। ये तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, अब होलोसीन को अगर हम देखें तो यहाँ पर लोअर पैलेयोलिथिक, और इसी के अंदर हमने बात की थी कि हमारे पास ये कब से कब तक था। ये था हमारे पास तकरीबन तकरीबन 5 लाख साल से लेके 50,000 बीसी तक, यानी अभी तक क्राइस्ट को आने में तकरीबन तकरीबन 50,000 साल थे। टूल्स क्या यूज किया करते थे उस टाइम पे? इन द लोअर पैलेयोलिथिक, क्लीवर्स, चॉपर्स एंड एक्सेस। ठीक है, मिडिल पैलेयोलिथिक की अगर मैं बात करता हूं देन इट इज समवेयर अराउंड 50,000 50,000 टू 40,000 बीसी तक हमारे पास सारे के सारे ये यूज हुआ करते थे। इसमें टूल्स क्या थे हमारे पास? इसमें टूल्स थे हमारे पास फ्लेक टूल्स, ब्लेड्स, पॉइंटर्स, बोरर्स एंड स्क्रैपर्स। ठीक है, और दूसरे अपर पैलेलिथिक की अगर मैं बात करता हूं तो अपर पैलेलिथिक में हमारे पास क्या आ गया? अपर पैलेलिथिक में हमारे पास ये वाली चीज है। और यहां पर अपर पैलेलिथिक में मैंने आपसे बात की थी कि वी वर कंप्लीटली डेवलप्ड, और हम अपने आप को कहते थे होमो सेपियंस सेपियंस। तो वो वाली चीज यहां पर आ जाती है। अब इसी के साथ साथ हमारे पास ये भी था कि ऐसा नहीं था कि पूरी दुनिया में हमारे पास एवोल्यूशन चल रहा था और इंडिया में नहीं चल रहा था। इंडिया में भी एवोल्यूशन चल रहा था, और इंडिया में जहां एवोल्यूशन चल रहा था वो था मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक हमारे पास रॉक कट आर्किटेक्चर या केव आर्किटेक्चर हमें दिखा था, उसको हम कहते हैं भीम बेटका केव, जहां से इमेज चलेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भीम बेटका केव थे हमारे पास, जो कि जहाँ पे इन्होंने बहुत ज्यादा हमारे पास पेंटिंग्स मिली, और उस पेंटिंग्स में हमारे पास ये पता चलता है कि वो उस टाइम पे लोग वहां पे रहा करते थे। ठीक है, जैसे पैलेयोलिथिक एज खत्म होती है हमारी अगली एज आती है एज अ मीजोलिथिक एज। ठीक है, अब मीजोलिथिक एज में हमारे पास क्या होता है? मीजोलिथिक एज में हमारे पास एक चीज आती है दैट इज फ्रॉम 9000 बीसी टू 4000 बीसी। इसमें हमारे पास कुछ चेंजेस चेंजेस होते हैं। जो टूल्स हैं ऑफ दिस एज दे आर माइक्रोलिथ। वो अब माइक्रोलिथ में आगे। इट्स अ ट्रांजिशनल फेज बिटवीन पैलियोलिथिक एंड नियोलिथिक। ठीक है, इसके बाद पीपल लिव्ड ऑन हंटिंग। यहाँ पे मीजोलिथिक में ज्यादातर आपके पास कौन से लोग थे? वो थे हंटिंग, फिशिंग, फूड गैदरिंग, एट लेटर स्टेजेस डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। ठीक है, यहां पर हमारे पास रॉक पेंटिंग भी आई थी इन मीजोलिथिक। उसके बाद नियोलिथिक की अगर हम बात करते हैं तो नियोलिथिक में हमारे पास क्या हो गया? नियोलिथिक हमारी मॉडर्न जैसी एज आ गई थी। नियोलिथिक कल्चर, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। तो अगर मैं देखूं तो हमारे पास सबसे पहले कौन सी आ गई? पैलियोलिथिक। पैलियोलिथिक के बाद हमारे पास मीजोलिथिक, मीजोलिथिक के बाद हमारे पास नियोलिथिक। पैलियोलिथिक में हम इवॉल्व हुए, हमारे टूल्स इवॉल्व हुए, और यहां पर जो टूल्स थे वो आपके पास मिसाइल टूल्स थे। मिसाइल टूल्स मतलब जिनको हम फेंक सकते हैं। तो मीजोलिथिक एज में हमारे पास मिसाइल टूल्स है। नियोलिथिक एज में जो हमारे पास चीजें आई वो हमारे पास पॉलिश्ड टूल्स है। ठीक है, पॉलिश्ड टूल्स हमारे पास आना शुरू हुए, और इंपॉर्टेंट प्लेसेस जो हैं ज्यादातर वो आपके पास ये वाली है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास डॉग बरियल भी हमारे पास आया। ठीक है, विद द मास्टर। तो वो भी हमें एक बार समझ आती है। फिर उसके बाद हमारे पास चाल्कोलिथिक आया। चाल्कोलिथिक एज में ये सारे के सारे पॉइंट्स बहुत फेमस, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, चाल्कोलिथिक का मतलब क्या हुआ? कॉपर कल्टीवेशन, कैटल रियरिंग अलॉन्ग विद एस्टेब्लिश ऑफ क्रॉप रोटेशन। तो इसमें हमारे पास एक चीज और समझ आई हमें, दैट इज द क्रॉप रोटेशन। और क्रॉप रोटेशन कहाँ पे आई हमारे पास? इनाम गांव में आई हमारे पास। तो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। नॉलेज ऑफ इरिगेशन एंड हार्वेस्टिंग, कि इरिगेशन और हार्वेस्टिंग की नॉलेज भी हमारे पास आई। ग्रेनरीज हमें मिली, मड हाउसेज हमें मिली। सारी की सारी चीजें अगर हम देख रहे हैं तो ये हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा आर्किटेक्चर चल रहा है। ठीक है, कल्चर वॉज लिमिटेड टू द उदयपुर एंड मालवा एंड महाराष्ट्र। फेमस पॉटरी वॉज नोन एज BRW, ब्लैक
ऑन रेड वेयर, यानी लाल रंग की इनकी पॉटरी होगी, उसके ऊपर ब्लैक रंग से इन्होंने चित्रकारी की होगी, तो उसको हम कहते हैं BRW। ठीक है। अब इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन को आप कैसे पढ़ोगे? ठीक है। सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन में सबसे पहले आप अपनी कॉपीज में जब आप नोट्स बनाओगे, तो आप कुछ नोट्स ऐसे बनाओगे, यू विल बी टॉकिंग अबाउट दिस थिंग फर्स्ट, क्या, एज ए डिस्कवरी। उसके बाद क्रोनोलॉजी, कि ये इसका सीक्वेंस कब से कब तक था। फिर उसके बाद यू विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सटेंट। एक्सटेंट के बाद यू विल बी टॉकिंग अबाउट फीचर, कि इसके फीचर क्या क्या थे। और फीचर को आप डिस्क्राइब करोगे एज ए जनरल फीचर, देयर इकोनॉमिक लाइफ, देयर सोशल लाइफ, देयर कल्चरल लाइफ। तो इसके अंदर ये चार फीचर इसके कवर होंगे। इकोनॉमिक लाइफ के अंदर यू विल बी कवरिंग एग्रीकल्चर, यू विल बी कवरिंग क्राफ्ट, यू विल बी कवरिंग ट्रेड। ठीक है। कल्चरल लाइफ के अंदर यू विल बी कवरिंग रिलीजन, यू विल बी कवरिंग स्क्रिप्ट, एंड यू विल बी कवरिंग आर्किटेक्चर। ठीक है। और लास्ट में आपके पास आ जाएगा कॉज ऑफ डिक्लाइन। सो इफ व्हेनसोएवर इफ आई टॉक अबाउट, और अगर अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि टेल अस समथिंग अबाउट इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो आप क्या बताओगे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में? सबसे पहले आप बात करोगे उसकी डिस्कवरी। ठीक है। उसके बाद उसकी क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी के बाद यू विल बी टॉकिंग अबाउट एक्सटेंट, एक्सटेंट के बाद यू विल बी टॉकिंग अबाउट द फीचर, फीचर को भी आपने फर्दर डिवाइड कर देना है इनटू GESC। किसमें कन्वर्ट कर देना आपने? GESC, जनरल फीचर, इकोनॉमिक लाइफ, सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ। और इकोनॉमिक फीचर के अंदर आपके एग्रीकल्चर, क्राफ्ट, ट्रेड, रिलीजन, स्क्रिप्ट एंड आर्किटेक्चर, कल्चरल फीचर में आ जाएंगे। ठीक है। अब इसको धीरे धीरे से अगर हम देखें, तो बाकी स्लाइड्स के थ्रू भी और इस स्लाइड के थ्रू भी अगर हम देखें, तो फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय दयाराम साहनी, हड़प्पा इज ऑन द बैंक ऑफ रिवर, मोहनजोदाड़ो एक्सकवेटेड बाय RD बनर्जी, मीनिंग माउंट ऑफ डेड या माउंट ऑफ डेड, इंडस लड़काना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। क्रोनोलॉजी, हमने ये वाली बात की थी कि ये वाली क्रोनोलॉजी थी इसकी। उसके बाद आ जाओ एक्सटेंट, सुक्त गेंदौर, महाराष्ट्र, यूपी एंड JK। इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इनका क्या था? हमने ये देखा था कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ हिल में थी, ये प्लेन्स में भी थी, ये डेजर्ट्स में भी थी, ये कोस्टल और स्वैम्पी एरियाज में भी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। उसके बाद आगे आ जाओ, इनका जनरल फीचर। जनरल फीचर अगर हम इनकी बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि इट रिप्रेजेंट्स प्रोटो हिस्टोरिक फेज, यानी हिस्ट्री का ये प्रोटो हिस्टोरिक फेज को रिप्रेजेंट करती है। फर्स्ट लिटरेट एंड अर्बन सिविलाइजेशन, इट वाज ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, कंटेम्पररी टू मेजर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। तो जनरल फीचर में हमारे पास तीन, ये चार फीचर आ रहे हैं कि क्या, कौन से? प्रोटो हिस्टोरिक फेज, यानी इसमें कुछ लिखा गया है जिसको हमें समझ नहीं आई, पढ़ी लिखी लिखा है तो पढ़ी लिखी होगी और अर्बन होगी। थर्ड, इट वाज ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। और चौथी, इट वाज कंटेम्पररी टू मेजर सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम, तो हैड रिच रूरल बेस बट हैड नो एविडेंस ऑफ एग्रीकल्चरल टूल्स। ठीक है। तो इनके हमारे पास हमें इनके पास एविडेंस कोई नहीं मिला, किसका? एग्रीकल्चरल टूल्स का। साइट ऑफ एग्रीकल्चर कौन सी थी? कालीबंगा। ठीक है। तो कालीबंगा जो थी साइट, ठीक है, राजस्थान में थी, एंड प्लूड फील्ड इसमें थी। बनवाली, हरियाणा में, टेराकोटा रेप्लिका ऑफ क्लोथ शेर मिला था हमें। आलमगीरपुर में फाउंड क्लॉथ इंप्रेशन सजेस्टिव ऑफ कॉटन। राइस कल्टीवेशन की अगर मैं बात करता हूं, तो लोथल, भगत राव, सुरकोटाड़ा, धौलावीरा, रंगपुर। और क्रॉप्स कौन सी थी इनके पास? एक इनके पास वीट थी, एक बार्ली थी, एक पी थी, एक डेट थी, और एक मस्टर्ड थी। ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक लाइफ पे आ जाओ। पाइनियर इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर पे, हाँ जी, ठीक है। पाइनियर इन द फील्ड ऑफ कल्टीवेशन, कल्टीवेशन में मेहारगढ़ की है। नो साइंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ हॉर्स की अगर मैं बात करता हूं, देन इट वाज ब्रॉट इन बाय आर्यंस। तो आर्यंस इसमें सबसे पहले लेके आए एविडेंसेस। कहां पर? लोथल में टेराकोटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ हॉर्स बोन मिली है हमें। सुरकोटाड़ा में हमें घोड़े की हड्डी मिली है। क्राफ्ट, क्राफ्ट जो थे इनके, वो इनके चार टाइप के क्राफ्ट आया करते थे। कौन से? एक क्ले क्राफ्ट, एक स्टोन स्टोन क्राफ्ट। क्राफ्ट, एक मेटल क्राफ्ट, और एक शेल क्राफ्ट। ठीक है। अब ये क्ले क्राफ्ट जो थी, ये थी पॉटरी, ब्रिक और टेराकोटा। ठीक है। स्टोन क्राफ्ट में इंडस सील्स आ गई, और मेटल क्राफ्ट में आपका कुछ और आएगा, और शेल क्राफ्ट में आपका कुछ और आ गया। ठीक है। अब सबसे पहले आ जाओ क्ले क्राफ्ट में। पॉटरी को अगर मैं बात करता हूं, तो पॉटरी में हमारे पास क्या आ गया? BRW, जिसकी मैं बात कर रहा था अभी। BRW मतलब ब्लैक ऑन रेड वेयर पॉटरी।
ठीक है, यानी लाल रंग का आपका पॉटरी होगी, उसके ऊपर ब्लैक सेल लिखा होगा। ठीक है, आईवीसी पॉटरी इज अ डेकोरेटिव पॉटरी, द पॉटरी स्टाइल इज डेकोरेटिव पॉटरी। व्हील टर्न्ड और फायर बेक, इन दोनों में से एक चीज होगी, या फिर व्हील के ऊपर रखी गई होगी या फिर आग के ऊपर बनाई गई होगी। टेराकोटा, टॉयज ऑफ मड, मिट्टी के टॉयज बनाए गए। फिगरीन्स ऑफ मदर गॉडेस, शिप रेप्लिका एट लोथल। ठीक है, तो वो चीजें हमारे पास आई है इसमें। स्टोन क्राफ्ट में, पीपल रियरली यूज स्टोन एज अ building material or artistic expression. Example, bearded priest from मोहनजोदाड़ो, मेल टॉर्सो फ्रॉम हड़प्पा। तो हमारे पास स्टोन क्राफ्ट में ये चीजें आ गई। इंडस सील्स मेड अप ऑफ स्टेलाइट, squarish in shape, mostly symbols of the religious life depicted. Precious stones, lapis lazuli। मेटल क्राफ्ट में कॉपर, टिन एंड ब्रोंज इसमें ज्यादा यूज किया इन्होंने। ज्वेलरी गोल्ड एंड सिल्वर की मिली है। आयरन का इनको कुछ पता नहीं था। ब्रोंज स्टैचू फ्रॉम मोहनजोदाड़ो से इनको मिला हुआ है। शेल क्राफ्ट, सी शेल्स यूज एज ऑर्नामेंट्स। साइन साइट्स कहाँ है? चन्हूदारो में और बालाकोट में इनको ये वाली साइट्स मिली हुई है। इकोनॉमिक लाइफ, ये सारी की सारी हमने कवर कर दी। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, हमारे पास फीचर हो गए जनरल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ। सोशल लाइफ की अगर हम बात करते हैं तो इसके अंदर अगर हम देख रहे हैं तो सबसे पहले अगर हम ट्रेड की बात करते हैं तो ट्रेड में हमारे पास कुछ पोर्ट सिटीज मिली है जहां से हमें इनके ट्रेड का पता लगा है। कहां पर? लोथल में हमें एक डॉकयार्ड मिला है। अगर डॉकयार्ड मिला है तो मतलब शिप्स होंगे वहां पे। एक रिप्रेजेंटेशन ऑफ शिप और एक मेजरिंग स्केल मिला है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अपार्ट फ्रॉम इट, पोर्ट सिटी कौन सी मिली हमें? एक हमें सुरकोटाड़ा मिली, एक बालाकोट मिली और एक सुक्त गेंदौर मिली। ठीक है, और इसी के कॉरेस्पॉन्डिंग मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में हमें इंडस की सील्स मिली। ट्रेड, डिस्कवरी ऑफ फॉरेन सील्स फ्रॉम आईवीसी। एग्जांपल, मेसोपोटामिया की सील्स हमें यहां पर मिली है। पर्शियन गल्फ सील्स हमें लोथल में मिली है। डिस्कवरी ऑफ इंडस ट्रेडिंग पोस्ट फ्रॉम नॉर्थ अफगानिस्तान, तो वहां पे श्रुतघई और मुंडी गक करके ये दो वहां पे हमारे पास जगह है जो वहां पे मिली है। लिटरेरी एविडेंस हमें कहाँ से मिला, यहाँ के तो डिसाइफर नहीं कर पाए, लेकिन मेलहुआ जो एक शहर है जिसको डिस्क्राइब किया गया इन मेसोपोटामिया, वो हम ये कहते हैं कि वो आईवीसी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है। तो हमारे पास काफी स्ट्रॉन्ग वो भी है, प्रूफ्स हैं जहाँ पे हमें लगता है, हमें ये मानना पड़ता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हमारी बहुत फलती फूलती सिविलाइजेशन। सोसाइटी सीम्स टू बी, यहाँ पे एक वर्ड याद यूज कर रहे हैं हम, दैट इज द सीम्स टू बी, यानी हमें पक्का नहीं है कि यहाँ पे सोसाइटी कैसी थी। प्रेजेंस ऑफ पीजेंट्स हो सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, मर्चेंट्स हो सकता है, आर्टिशियंस हो सकता है, क्योंकि जिस हिसाब से हमें चीजें मिली है तो वो इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं कि सारी की सारी चीजें हो सकती हैं। लिटरेरी सोर्सेज हमारे पास है नहीं कोई। रिलीजन की अगर हम बात करते हैं तो रिलीजन में अपियर टू बी प्लांट एंड एनिमल वर्शिपर्स, तो अपियर टू बी है, नॉट, वी आर नॉट श्योर अबाउट इट। प्लांट में हो सकता है किसकी पूजा करते हो ये? पीपल की। एनिमल में यूनिकॉर्न, हम्बुल्ड एंड स्नेक, इनकी ये पूजा कर रहे होंगे। अपियर टू बी इमेज वर्शिपर्स। ठीक है, तो ये इमेज वर्शिपर्स हो सकते हैं। ठीक है, वर्शिप मिथिकल इमेजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द योगी पशुपति। पशुपति इज शिवा। ठीक है, इन मोहनजोदाड़ो सील, एग्जिस्टेंस ऑफ फायर कल्ट, लोथल एंड कालीबंगा में फायर पिट्स हमें डिस्कवर हुई थी। स्क्रिप्ट इनकी कौन सी थी? पिक्टोग्राफिक बोस्त्रो फेदन इनकी स्क्रिप्ट थी जिसको ये यूज कर रहे थे। कल्चरल लाइफ में अगर मैं बात करता हूं तो आर्किटेक्चर, व्हाट दे कंस्ट्रक्टेड, टाउन्स एंड सिटीज, इन्होंने क्या क्या चीजें बनाई? टाउन्स एंड सिटीज बनाई इन्होंने, पोर्ट्स बनाए इन्होंने, फोर्टिफिकेशन बनाई इन्होंने, पब्लिक बिल्डिंग्स बनाई है, ग्रेनरीज बनाई है। 3 सिटीज में मिली है ग्रेनरीज, मोहनजो दाड़ो में मिली है, हड़प्पा में मिली है, लोथल में मिली है, ग्रेट बाथ में मिली है, ग्रेट वाटर टैंक में मिली है, धौलावीरा। आर्किटेक्चर, इन्होंने क्या क्या चीजें बनाई? और रेजिडेंशियल हाउसेस बनाए इन्होंने, और ड्रेनेज सिस्टम बनाया। ठीक है, तो ड्रेनेज सिस्टम और इनको भी हमने देख लिया है। Building material used sun-dried and fire-baked system of standard size. Exception, mud bricks कालीबंगा में और धौलीवीरा में स्टोन यूज किया गया था फॉर कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन टेक्निक क्या थी इनकी?
कंस्ट्रक्शन टेक्निक इनकी ट्रेबिएट मेथड थी, इसको याद रखिएगा, ट्रेबिएट मेथड। ठीक है। और कॉर्बेलेट आर्चीज यानी ऐसे करके आर्चीज इनकी बनी हुई थी। ट्रेबिएट मेथड और कॉर्बेलेट, ये जो थी दो टेक्निक्स आती हैं कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स, इनका ध्यान रखिए। फोर्टिफिकेशन, जितनी भी सिटीज थी सारी की सारी फोर्टिफाइड सिटीज थी। ठीक है। सिटाडेल्स, अपर बिल्डिंग एंड लोअर बिल्डिंग, लोअर पार्ट इनमें सिटाडेल्स थे। ठीक है। एक्सेप्शनल सिटी जो थी इसमें, उसमें चमूदारो थी, जहां पे नो डिवीजन, और धौलावीरा में 3 पार्ट्स हमें मिले हैं। ठीक है। यहां पर हमने ये इसका कल्चर लाइफ भी खत्म कर दिया। ठीक है। अब इसके बाद आ जाओ इनका कॉजेज ऑफ डिक्लाइन। फ्लड, टेक्टोनिक अपलिफ्टमेंट, ड्रॉट, डिक्लाइन ऑफ ट्रेड, फॉरेन इन्वेजन्स। इनमें से कोई भी आपका रीजन हो सकता है। फॉरेन इन्वेजन्स में ऋग्वेद में एक शहर मेंशन्ड है, उस शहर को हम कहते हैं एज हरियूपिया। सो वी कंसिडर दिस हरियूपिया एज IVC, दैट इज हड़प्पा। ठीक है। और इंद्र और पुरंदर, ठीक है, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी, जो कि लड़ाई बिटवीन आर्यंस एंड नॉन आर्यंस की लड़ाई थी। तो वी कंसीडर इट एज अ इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये कुछ पॉइंट्स है टाइमलाइन इसकी। हड़प्पा पाकिस्तान, मोहनजोदाड़ो पाकिस्तान, चन्हूदाड़ो पाकिस्तान, सुक्त गेंदौर पाकिस्तान, सुरकोटाड़ा गुजरात, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, बनवाली हिसार, राखीगढ़ी हिसार, धौलावीरा कच्छ। ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें यही थी इसमें। ठीक है। उसके बाद आगे चले अगर हम, रिमार्केबल ग्रिड सिस्टम में एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड, कॉटन वाज फर्स्ट प्रोड्यूस्ड बाय इंडस वैली सिविलाइजेशन, ग्रेनरीज एंड सील्स show Harappa carried on considerable trade but only through the barter system. No template has been found at any site, hence it can be said that it was ruled by merchants, not priests. Used ways for trade, mostly in the multiple of 16. Were expert in potter wheel, and this mostly limestone was used in the sculptures. ठीक है। अब यहां से हमें मिला क्या क्या? मोहनजोदाड़ो से हमें मिला है ग्रेट बाथ, ग्रेट ग्रैंडरी, ड्रेनेज सिस्टम, ब्रोंज इमेज ऑफ अ डांसिंग गर्ल, इमेज स्टेलाइट bearded man, piece of woven cotton, seal of Pashupati, prepared garments, skeletons on the stair of wall. हड़प्पा से 2 rows of 6 granaries, चनूदारो से लैंकशायर ऑफ इंडिया। सर हड़प्पा से तो स्वास्थ्य फाइन भी तो मिला था। हाँ ठीक है, वो भी मिला था। ओनली सिटी विदाउट सिटाडेल दैट इज चुन्हादारो। बैंगल्स फैक्ट्री मिली, बीड्स फैक्ट्री मिली, राखी गढ़ी जो सबसे बड़ी साइड थी। लोथल, आर्टिफिशियल डॉक, आर्ट ऑफ डबल बरियल, कॉटन कल्टीवेशन, और कालीबंगा से ग्रेनरी, दिस ठीक है। यहां पर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन को खत्म करते हैं।